तो ये जो रैशनल होराइजन के डायग्राम्स हम इतने टाइम से बना रहे हैं, सुमेश तुमने पूछा नहीं कभी बीच में कि तुम्हें समझ नहीं आया? क्योंकि अगर ये नहीं समझ आया तो फिर प्रिंसिपल्स के तुम कैसे करोगे आगे क्वेश्चंस? ये लैटिट्यूड होता है z से लेके q तक, ये तो पता है ना तुम्हें? जी सर। ये तो लैटिट्यूड है। क्योंकि इक्वेटर के ऊपर है तो नॉर्थ हो गया, और जो डेक्लिनेशन चल रहा है वो ये डेक्लिनेशन सर्कल है। ये नॉर्थ डेक्लिनेशन है या साउथ? हरा वाला इसको मैं नॉर्थ डेक्लिनेशन बोलूंगा या साउथ बोलूंगा? जो ग्रीन डेक्लिनेशन सर्कल है, नॉर्थ सर, नॉर्थ। इक्वेटर के ऊपर है तो नॉर्थ होगा ना। और इसको क्या बोलूंगा मैं डेक्लिनेशन सर्कल को? ये साउथ है क्योंकि इक्वेटर के साउथ है। ठीक है, यस सर। तो इक्वेटर से लेके पोल तक तो 90 डिग्री है, और z से लेके n तक 90 है पूरी सर्कल। ये रैशनल होराइजन है। एवरी पॉइंट ऑन द रैशनल होराइजन इज 90 डिग्री फ्रॉम द जेनिथ। ये उसका डेफिनेशन है। वो चैप्टर पढ़ो अच्छे से तुम दोबारा, सेलेस्टियल स्फीयर वाला, और डायग्राम जो उसके 8-10 बनाए हुए हैं सुब्रमण्यम की बुक में, वो सारे ठीक से पढ़ो, मैं तुमको दिखा दूंगा अभी। अब जैसे जैसे डेक्लिनेशन बढ़ता जाएगा नॉर्थ की तरफ, जैसे जैसे डेक्लिनेशन बढ़ता जाएगा, बॉडी का सर्कल इक्वेटर से ऊपर बनेगा ना। कभी कभी एक बार ऐसा भी डेक्लिनेशन बनेगा, ऐसा भी बनेगा। ये जो बॉडी है ये राइज कर रही है और सेट कर रही है, और ये जो बॉडी है ये कभी सेट नहीं कर रही है, हमेशा हमको दिखती रहेगी। सर्कमपोलर बॉडी बोलते हैं हम इसको, क्योंकि ये पोल के आसपास घूम रही है। वैसे तो हर बॉडी पोल के आसपास घूम रही है, लेकिन कुछ समय के बाद बॉडी सेट हो जाती है, फिर सेट रहने के बाद कुछ समय के बाद राइज हो जाती है। हमें जो दिखता है वो इस पीरियड में दिखता है बॉडी, ये पीरियड नहीं दिखता, सेट हो जाता है। तो डेक्लिनेशन मैंने बढ़ा दिया तो डेक्लिनेशन सर्कल का यूं होता जाता है। डेक्लिनेशन और बढ़ती जाएगी तो एक टाइम आएगा जब बॉडी इस तरीके से घूमेगी, जो तुम्हें नजर आएगी हमेशा बॉडी सेट नहीं कर रही है, लेकिन ऐसे घूम रही है। तो ये ऑब्जर्वर मेरिडियन को कितनी बार क्रॉस कर रही है? कमिंग बैक टू प्रीवियस क्वेश्चन, एक बार इधर क्रॉस कर रही है और एक बार इधर क्रॉस कर रही है। ठीक है ना? जी सर। मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि डेक्लिनेशन ज्यादा क्यों है लैटिट्यूड से? क्योंकि ये बॉडी ऑब्जर्वर के ऊपर क्रॉस कर रही है, ऑब्जर्वर के नीचे तो नहीं क्रॉस कर रही। इस बॉडी का डेक्लिनेशन लैटिट्यूड से कम है, इस बॉडी का डेक्लिनेशन लैटिट्यूड से कम है, लेकिन इस बॉडी का डेक्लिनेशन तो लैटिट्यूड से ज़्यादा है, इसीलिए ऊपर आ रही है। इन दो बॉडी को जब मैं मेरिडियन पे देखूंगा तो इनका बेरिंग क्या होगा सुमेश? विनीत तुम भी ध्यान से देखो, ये जो दोनों बॉडी है, ये जो दोनों बॉडी है, ये जब मेरिडियन पे होगी तो मैं इनका अजीमत कितना बोलूंगा, कितना होगा? सर 180 होगा सर, क्योंकि मेरिडियन पे Z यहाँ पर ऑब्जर्वर यहाँ है, तो जब बॉडी को नीचे की तरफ देखेगा साउथ की तरफ तो बेरिंग 180 होगा। यस सर, बेरिंग 180 होगा। अभी जो रेड वाला X लगा है, ये जब मेरिडियन क्रॉस करेगा तो क्या होगा मेरा बेरिंग? 90। 90 कौन बोला? 0 सर, 0।
नॉर्थ बोलो, नॉर्थ। हाँ, क्योंकि जब Z यहाँ पर है, जब बॉडी मेरिडियन क्रॉस करेगी तो 0 होगी, नॉर्थ होगी बेरिंग, और जब ये क्रॉस करेगी तब यहाँ जब क्रॉस करेगी, तुमने बोला बेरिंग नॉर्थ होगा 0 0 0, और यहाँ जब क्रॉस करेगी तब क्या होगा बेरिंग? मुश्किल नहीं है, दिख रहा है सामने, क्या प्रॉब्लम है? नीचे सर 180 और ऊपर नॉर्थ होगी ना। नीचे कौन सा, ये वाला? नहीं, मैं जो रेड वाले एक्स बोल रहा हूँ, रेड वाले एक्स, ये एक्स है, ये x1 है। जब बॉडी एक्स में होगा तो बेरिंग कितना होगा सुमेश, तुमने कितना बोला? 180। एक्स, रेड वाला एक्स। ये ब्लू और ग्रीन वाले में तो 180 बोला विनीत ने या किसी ने, ठीक है। रेड वाले एक्स में कितना बेरिंग होगा? ये रेड वाला। डेक्लिनेशन इज मोर देन द लैटिट्यूड, बॉडी जेड के ऊपर है, तो जब उसको देखोगे तो किस डायरेक्शन में देखोगे, नॉर्थ या साउथ? नॉर्थ। तो फिर बेरिंग 0 0 0 होगी ना। यस सर। और x1 को जब देखोगे बॉडी वहां होगी तब क्या बेरिंग होगी? -x। बेरिंग की बात कर रहा हूँ, 90 - x का क्या इसमें मीनिंग है? विनीत तुम बता सकते हो? समझ नहीं आ रहा। हाँ, हेलो विनीत अग्रवाल, तुम हो लाइन पर? नहीं, यस सर हूँ सर, नहीं समझ आ रहा है सर, क्या बताऊं सर इसका आंसर? तुम कहाँ पर हो? तुम जेड में हो ना? जेड कहाँ पर है? जेड ये है, ये यस ब्लैक सर। वाला पॉइंट जेड है। बॉडी ऐसे चल रही है, बॉडी इधर एक्स पे आ गई, बोला बेरिंग 0 0 0 है। मैं बोल रहा हूँ बॉडी जब इधर आ गई दोबारा से तो क्या बेरिंग होगी? डायरेक्शन कौन सी है, सेम नहीं है क्या? यस सर। तो दोबारा 0 0 नहीं हो सकती क्या? तुम इसका मतलब पढ़े नहीं हो वो चैप्टर, और वो सब तुम लोगों ने उस समय ध्यान दिया नहीं है। मैंने शुरू से ही बोला कि शुरू से अगर पकड़ रहेगी तुम्हारी प्रिंसिपल्स पे तो पकड़ बना के नहीं रखोगे तो फिर आगे आगे तो और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो वो पढ़ो चैप्टर सेलेस्टियल स्फीयर वाला, और अभी मैं वो डायग्राम बताऊंगा तुमको सुब्रा की बुक से, जो मैंने 8 या 10 डायग्राम बताए थे। बॉडी कैसे मूव कर रही है सेलेस्टियल स्फीयर पे, ये समझना तो बहुत ज़रूरी, नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे फिर। दिव्यांश तुम हो लाइन पे? हाँ सर। तो इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन तो नहीं दिख रहा मुझे, एक्स और x1 की पोजीशन पे बॉडी मूव कर रही है तो नहीं दोनों सर। में बेरिंग नॉर्थ होगी ना? यस सर। अच्छा, एक और बॉडी मैं ले लेता हूँ सुमेश। अब ये डॉटेड वाली जो ब्लू है, ये भी बॉडी 2 बार मेरिडियन क्रॉस कर रही है, इधर x और ये x1, ब्लू वाला x और x1।
तो ये जो x होगा जब ये मेरिडियन क्रॉस करेगा तब क्या उसका बेरिंग एजिमुथ होगा सुमेश? 180 180, क्योंकि साउथ की तरफ है, नीचे देख रहे हो तुम 180। और ये जब घूम के इधर आ जाएगी तब क्या बेरिंग होगा? नॉर्थ। तो क्वेश्चन में दिया होगा बॉडी इज बेरिंग साउथ ऑफ द ऑब्जर्वर, बॉडी इज बेरिंग नॉर्थ ऑफ द ऑब्जर्वर। तो उससे तुमको समझ जाना है कि बॉडी को कहाँ प्लेस करना है, इधर प्लेस करना है, उधर प्लेस करना है। कई क्वेश्चन अब ऐसे आएंगे तुमको सर्कमपोलर और दूसरे टाइप के, जिसमें डायग्राम बाद में बनेगा, इंफॉर्मेशन पहले मिलेगी। इंफॉर्मेशन डालोगे तो डायग्राम बना पाओगे। अभी तक हम लोग क्या करें, डायग्राम बना लेते हैं, उसके अंदर फिल कर देते हैं। तो डायग्राम तुम्हारा बनेगा नहीं जब तक तुम पहले डेटा नहीं डालोगे। तो अब ठीक है, अब हम इन दोनों बॉडीज को देखते हैं, ये रेड वाली और ब्लू वाली को। ये मेरिडियन को कितनी बार क्रॉस कर रही है? XX1 रेड और ब्लू XX1 मेरिडियन को कितनी बार क्रॉस कर रही है? 2 बार सर। 2 बार कर रही है, वेरी गुड। एक इसमें से अपर मेरिडियन पैसेज है, एक इसमें से लोअर मेरिडियन पैसेज है। तो विनीत अग्रवाल तुम बता सकते हो इसमें अपर मेरिडियन पैसेज कौन सा है, एक्स वाला या एक्स डैश वाला, X1 वाला? एक्स वाला सर। ये वाला अपर मेरिडियन पैसेज है। तुम एग्री करते हो सुमेश इस बात से? मैंने बोला सर ये वाला है। क्या नाम है तुम्हारा, कौन हो? कौन बोला? सुमेश? सुमेश सर, सुमेश। तुमने ये बोला ये अपर मेरिडियन पैसेज है, ये बोला क्या तुमने एक्स वाला? एक्स वाले को तुमने हाँ अपर सर। मेरिडियन पैसेज बोला, हाँ। तो इस बात से एग्री करते हो तुम विनीत अग्रवाल? यस सर। प्रिंस, व्हाट अबाउट यू? डू यू एग्री ये अपर मेरिडियन पैसेज है? प्रिंस कम इन। यस सर। सुमेश और विनीत बोल रहे हैं कि ये वाला अपर मेरिडियन पैसेज है, तुम एग्री कर रहे हो क्या? यस सर। तो क्यों है ये अपर मेरिडियन पैसेज? अगर ये अपर है तो फिर ये लोअर होगा, यस और नो? तो ये लोअर मेरिडियन पैसेज है, ये अपर मेरिडियन पैसेज है, ऐसा क्यों तुम एग्री कर रहे हो या बोल रहे हो? रीजन होना चाहिए हर एक चीज का। तुम्हें आइडिया है सुमेश? तुमने आंसर तो ठीक दिया है, लेकिन क्यों है उसका रीजन मालूम है? सर बॉडी ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रही है ना। ठीक है, फिर देखो मैं बता देता हूं, ये रैशनल होराइजन है तुम्हारा। जब तुम ऑल्टीट्यूड ले रहे हो सेक्सटेंट से, ये होराइजन है, ये जेनिथ है जो पॉइंट अबव द ऑब्जर्वर। तुम ऑल्टीट्यूड लेते हो बॉडी का, तो जब बॉडी एक्स में होती है, अगर मैं इसका ऑल्टीट्यूड लूंगा तो मेरा ऑल्टीट्यूड ये बनेगा, सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड। और इस बॉडी का मैं ऑल्टीट्यूड लेता हूं तो ये ऑल्टीट्यूड बनेगा, सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड। बीच में पोल है जिसके आसपास बॉडी घूम रही है। होराइजन के पास वाला लो होगा ना, और होराइजन से ऊपर तुम्हारे पास वाला तो हाई होगा। तो इसीलिए इसको अपर मेरिडियन पैसेज बोलते हैं और इसको लोअर मेरिडियन पैसेज बोलते हैं, क्योंकि वो होराइजन के पास है, वो लोअर साइड में है।
और जो तुम्हारे सर के पास है, जेनिथ के पास, ये अपर है। समझ आ गया ये पॉइंट या नहीं? आ गया सर। तो इस पॉइंट पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखो, अगर शुरू से नहीं पढ़ोगे और ध्यान नहीं दोगे और करेक्ट टर्मिनोलॉजी पे ध्यान नहीं दोगे तो कितना कन्फ्यूजन हो सकता है। मेरे बोलने के बावजूद कि ये लोअर लिम्ब अपर लिम्ब नहीं है, फिर भी तुम कंफ्यूज हो गए। अपर लोअर है, लोअर लिम्ब में तो हमने लोअर क्यों नहीं लिया? वो लिम्ब नहीं है, वो लोअर मेरिडियन पैसेज और अपर मेरिडियन पैसेज है। और अपर मेरिडियन पैसेज, लोअर मेरिडियन पैसेज समझाने के लिए मुझे कितना पीछे जाना पड़ा वापस, है ना? तो ये जो कंटिन्यूटी है और हर एक चैप्टर या हर एक टॉपिक जो लिंक्ड है एक दूसरे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग को जानना और समझ जाना। तो जितना जल्दी जान जाओगे, समझ जाओगे। अभी टाइम कम होता जा रहा है, ये ख़त्म होने वाला, फिर एग्ज़ाम होगा, फिर तुम्हारा भी एग्ज़ाम होगा एमएमडी का। ये पुरानी बुक में है, सर नई बुक। ये डेक्लिनेशन इस सर्कमपोलर बॉडी का कहाँ से लेते हैं सर? मतलब अपर मेरिडियन पैसेज का लेंगे या लोअर मेरिडियन पैसेज? डेक्लिनेशन तो इक्वेटर से लेके ये होगा, तो बट ठीक है? अगर बॉडी अब लोअर मेरिडियन पैसेज पे है तो वो नहीं लेंगे सर? नहीं, डेक्लिनेशन तो तुम इक्वेटर से नापोगे ना हमेशा, तो उधर हाँ सर, वाले इक्वेटर इक्वेटर से, से। तो उधर वाले इक्वेटर से नाप लो, फिर ये तो उस तरफ चला गया ना, बोल के हाँ उधर ठीक। हो गया। यस सर, ठीक है ठीक। या उधर से नाप लो, इधर से नाप लो। अभी हम सर्कमपोलर के क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाओगे। 90 माइनस डेक्लिनेशन क्या होता है? पोलर डिस्टेंस। पोलर डिस्टेंस px होता है ना, तो ये px है, px1 है, ये भी पोलर डिस्टेंस है और px भी पोलर डिस्टेंस है, दोनों पोलर डिस्टेंस है। तो 90 माइनस पोलर यस डिस्टेंस करोगे तो डेक्लिनेशन आ जाएगा। यस सर, ठीक है सर। ठीक है? अब तुमको अगर याद हो, शुरू में तो मैंने तुमको ये डायग्राम बताया था, नई बुक में देख लो कौन से पेज में है। पुरानी बुक में तो 16-17 पेज में। याद आ रहा है तुम लोगों को? मैंने दिखाया था डायग्राम, ABCDEFGHI। शुरू का चैप्टर 3 है सुब्रा की बुक का, फिगर ड्राइंग फॉर एस्ट्रो कैलकुलेशन। किसी को याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? यस आ रहा है ना? और उसके बाद मैंने ये भी बताया था, पुरानी बुक में ये ऑल्टीट्यूड बिलो दी पोल में ये 4 डायग्राम है, JKLM उसी का कंटिन्यूटी है। ये आई तक है, ABCDEFGHI JKLM। ये डायग्राम तुमको बना के समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो न्यूमेरिकल्स करने में बाद में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। बॉडी कैसे मूव कर रही है, जब थोड़ी सी, जब पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी, क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन दी होगी, उस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि ये डायग्राम तुमको समझ में आ जाए। समझा हुआ होगा जो वही डायग्राम बना पाएगा, वरना फिर मुश्किल होगा। जब हम सर्कमपोलर करेंगे इसके बाद थोड़ा और अच्छे से ये तुमको मैं क्लियर कर दूंगा। सर ये फर्स्ट क्वेश्चन में प्रिसाइज टाइम ऑफ मेरिडियन पैसेज थोड़ा बता दिए। हाँ, अभी उस पर आ जाते हैं। अभी कितना टाइम हो गया? ये एक्चुअली इस पर थोड़ा टाइम ज़्यादा निकल गया मेरा। अभी क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया, तो वही कर लेते हैं हम लोग। तो ये समझ गए सब लोग अपर मेरिडियन पैसेज क्यों ले रहे हैं? जो यू लिखा है हम लोग अपर ही लेंगे, वो ये वाला है। तो नेक्स्ट क्या पॉइंट है इसमें? तो विनीत और सुमेश थोड़ा और थोड़ा ध्यान से इन्वॉल्व हो जाओ इसमें, ठीक है? क्योंकि जितना लेट करते जाएंगे उतना प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया है, ठीक या नहीं?
मेरिडियन पैसेज मून, डिग्री 25.5 मिनट नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, और ये ऑब्जर्व और लैटिट्यूड और पीएल भी हमने बना लिया है। अब ये बोलता है कि प्रिसाइज टाइम ऑफ मरपास मून, तो इसमें सेम चीज यूज होनी है, ये तो कोई खास और इसमें इशू नहीं है। प्रिसाइज जीएमटी निकालने के लिए बॉडी मेरिडियन पे तो एलएचए कितना होगा? जीएचए मून प्लस ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू एलएचए मून। बॉडी मेरिडियन पे एलएचए कितना होगा? 360 हाँ, कितना बोले? 360 सर। 360 डिग्रीज। एलएचए 360 होगा माइनस 75 डिग्रीज माइनस ईस्ट लॉन्ग हो गया, तो जीएचए आ गया हमारा 285 डिग्रीज। अब जीएचए मून 285 डिग्री का हमको टाइम निकालना है, तो 28 अप्रैल को देखिए जीएचए कहाँ पर है। और जीएमटी अप्रैल 28 जीएचए हमको 285 निकालना है, तो 28 अप्रैल को 285 कहाँ दिख रहा है? अलमनक शेयर करूं या खोलोगे बताओगे? कौन बता रहा था आज? विनीत अग्रवाल या जिसने क्वेश्चन पूछा था वही बता दो कौन है। टाइम बच जाएगा क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, फिर मेरी दूसरी क्लास में जाना मुझे। सर क्वेश्चन नंबर 1 का पूछा था, उसमें आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का पूछा तुमने? हाँ जी अच्छा, मुझे लगा तुम खाली एज एग्जाम्पल करना चाह रहे हो। तो 1 का फिर डेटा तुम्हारे पास है, तुम दोगे? यस सर श्योर। चलो 1 का कर लेते हैं। तो कितना है जीएचए उसमें? ये जो सर उसमें आ रहा है अपना 195 डिग्री 12 मिनट। लॉन्गिट्यूड 164 माइनस कर लिया। ये सर 360 से माइनस कर दिया डायरेक्ट, एंड 195 डिग्री 12 मिनट जीएचए ऑफ मून आ रहा है। 164 डिग्रीज 48 मिनट ईस्ट। तो जीएचए कितना आ गया? तारीख क्या है? 1 दिसंबर। जीरो 1/12/08। तो कितना है जीएचए बोलो जरा दोबारा। सर 195 डिग्री 195।
Yes sir, 195 degrees and 12 minutes. 12.0 मिनट। ठीक है, ये आ गया GHA। ठीक है, अब 1 दिसंबर के एल्मनेक निकाल लो और बताओ ये 195 निकाला हुआ है सर। सर 00 आवर्स पे आ रहा है 180 to 45.1। सेकंड होल्ड कर लो, मैं भी निकाल लेता हूँ। दिव्यांश भाई वो सन का है। हाँ सॉरी सर। काफी डेटा है इसमें। ओके, 1 दिसंबर हम लोग मून कर रहे हैं। GHA 195 12। 1 दिसंबर को 195 12 सर किस 03 आवर्स पे आ रहा है 03 पे आएगा। 187.21.6। GMT 01 12 03 आवर्स 12 days 03 आवर्स पे आ रहा है 187.21.6। यही है ना? यस सर। तो कितना आ गया डिफरेंस उसका? सर 7 डिग्री 50.4 मिनट। सेवन डिग्री 50.4 मिनट। तो इसको इंक्रीमेंटल टाइम में देखो क्या आ रहा है। 7 डिग्री 50.4 मून का सर 32 मिनट 51 सेकंड्स। 7 डिग्री आई होप बाकी सब लोग भी साथ में चल रहे हैं। मून 750 पीछे नहीं आ रहा है सर। 750.4 कितना लोग है? 32 मिनट कितना सेकंड? 51 सेकंड। यस और नो? बोलो फटाफट, किसने पूछा था? क्या बता रहे थे? सर पीछे 33 आ रहा हाँ है, जी सर। 33 सेकंड। 33 आ रहा है? हाँ सर। क्यों 33 आ रहा है? 32 मिनट 33 सेकंड। 33 सेकंड। 32 मिनट में मून का कॉलम तीसरा वाला है। सर प्रिसाइज टाइम अगर ये रहता है तो अपन डेक्लिनेशन वगैरह जो अपन दूसरे तरीके से करते हैं लॉन्गिट्यूड करेक्शन करके, उससे क्यों निकल लेते हैं? वो दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? अगर सर प्रिसाइज टाइम अपना जो है वो ये वाला जो अपन GHA से निकालते हैं ये वाला रहता है ना? वो कुछ सेकंड्स का ही फर्क आएगा ना तुम्हारा। तो नहीं सर, उसमें कोई ऑलमोस्ट खास- सेम ही आ रहा है, इसलिए कह रहा है। तो पूरा एग्जैक्ट सेम है जो हमने स्टार्टिंग में निकाला है। क्या चीज? डेक्लिनेशन?
नहीं सर, ये जो जीएमटी टाइम अगर आप जीएचए वाले से निकाल रहे हैं हाँ और जो सर हमने जीएमटी स्टार्टिंग में निकाला था करेक्शन अप्लाई करके, हाँ, तो सर दोनों सेम ही है, तो हम लोग ये तरीका फिर क्यों कर रहे हैं? पहले ये बताओ मेरे को, ये 51 सेकंड है या कितना है? 30 क्यों बोल रहा है कोई? नहीं 51 सेकंड ये 51 ही है ना, तो अभी 36 बोला किसी ने, इसलिए मैं रुक गया यहाँ पे। 32 मिनट 51 सेकंड हो गया ना। जी सर। तो बुक में आंसर क्या दिया पहले ये बताओ मेरे को। सर 33 मिनट्स बस। 03 days 01 डे सर, 01 day 03 hour 03 आवर एंड 33 मिनट्स। 01 day 03 hour 33 मिनट दिया आंसर, है ना? अच्छा, तो वो हमने आज सुबह कहीं पढ़ा था ना, उसको करेक्शन को राउंड ऑफ करने के लिए। ठीक है, इसको हम लोग वी करेक्शन लगा के देखते हैं क्या आता है आंसर। बुक में क्यों दे रहा है इस तरीके से पता नहीं, मैं भी राउंड ऑफ कर दिया उसने 33 मिनट पे। जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होंगे कि उतना बारीकी में नहीं जाना। तो बट इसमें हमको वी करेक्शन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? अभी वी सर वी करेक्शन करेक्शन लगाएंगे तो और कम आएगा सर। हाँ, जितना भी आएगा करके देख लेते हैं एक बार। 11.7 था ना? 11.7 था ना? सर 6.3 जी है सर। वी करेक्शन। तो कितना आएगा 11.7 का? 6.3। तो ये क्या ऐड होगा माइनस होगा जीएचए में? ऐड होगा सर। 6.3। तो कितना हम देखेंगे? 7 डिग्रीज 56.7 मिनट। तो कहाँ पहुंचेंगे हम लोग? सर माइनस होगा ना। माइनस होगा, तुमने ऐड बोला। हाँ, रिवर्स जा रहे हैं ना हम लोग। एक सेकेंड। माइनस करो। सेवन डिग्रीज 44.1 मिनट। ठीक है, सो 744.1 का कितना बन जाता है? 32:25। थोड़ा और पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। 32:25। सेवन 44.1 एग्जैक्ट आ जाता है 32:25। तो अगर एग्जैक्ट अगर हम देखें तो ये आंसर आना चाहिए तुम्हारा 01 days 03 hour 32 minutes and 25 सेकेंड। आंसर ये दिया हुआ है क्या 33 मिनट? तुम्हारे 2008 वाली Yes. बुक में कहीं पर भी वीक करेक्शन लेके किया हुआ है क्या? नहीं सर। कहीं पर भी नहीं किया ना, तो ठीक है, छोड़ दो। तो राउंड फिगर करके ब्रैकेट में तुम लिख दो आंसर में राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मिनट। एग्जामिनर विल नो दैट जो भी सेकंड है तुमने उसका राउंड ऑफ करके कर दिया। एक बार रिवर्स करके देख लो तो तुम्हें पता चल जाएगा। मैं एक्चुअली कोई और बुक में ढूंढ रहा था कहीं वी करेक्शन, वो ना मेरे को मिला नहीं टाइम। मेरे को थोड़ा आज गलती लग गया, मुझे लगा आज तुम्हारी क्लास है नहीं, तो मैंने कल देखा नहीं। मैं उसको आज देखूंगा किसी और बुक में वी करेक्शन
कैसे लेके चल रहा है, बट क्योंकि ये लेटेस्ट है तो फिर उसने लिया नहीं है, तो आई थिंक ही वांट्स अस टू इग्नोर दिस। आगे चलते हैं। बट अगर क्वेश्चन पेपर में 92 से आ रहा है तो 92 वाले में तो वी करेक्शन दिया हुआ है। लेट मी फाइंड आउट तुमको अप्लाई करना है कि नहीं करना, देखते हैं अगर तुम्हारे सिलेबस में क्या लिखा है। लेट मी चेक। लैटिट्यूड बाय मेरिडियन ऑल्टीट्यूड तुमने पास्ट क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, तो कौन सी बॉडी का आता है? किसी ने स्टडी किया पास्ट क्वेश्चन पेपर्स? सर सन और स्टार का आता है। मेरे पास तो जो एज पर सिलेबस है खाली सन दिखा रहा है, लैटिट्यूड बाय मेरिडियन ऑल्टीट्यूड सन। और पोजीशन फिक्सिंग सन मून प्लैनेट स्टार में एक्स मेरिडियन, लॉन्ग बैकग्राउंड, इंटरसेप्ट, साइमल्टेनियस और स्टैगर्ड ऑब्जर्वेशंस। No calculation shall be based on ambiguity of time or date, incorrect application of chronometer error, index error or dip etc. तो आई थिंक ये जो सब बारीकी और एरर्स टाइप की चीज़ें हैं, दे विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम योर न्यूमेरिकल्स प्रोबेबली। तो लैट बेमेरॉल चाहे कर तो हमने सब लिए हैं, बट अकॉर्डिंग टू दिस आई थिंक इट इज़ ओनली सन विच यू शुड बी गेटिंग। मैं भी और पास्ट पेपर स्टडी कर लूँगा, अगर मून कहीं आता है कोई और आता तो देखेंगे। बट तुम्हें अब समझ तो आ गया ना कैसे करना है? अगर वी करेक्शन अप्लाई करना हो तो मैं समझ आ गया ना? यस और नो? केशव, दिव्यांश? यस सर, आ गया। आ गया ना? ठीक है, कीप इट इन माइंड। अभी तो तुम्हारा एग्जाम का टाइम है, आएगा नहीं आएगा सिलेबस में है या नहीं है, विल फाइंड आउट मोर, बट फॉर द टाइमिंग डू ऑल दिस न्यूमेरिकल्स। और नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कोई डाउट्स वगैरह हो। इन द मीन टाइम मैं भी और ढूंढ के रखूंगा इंफॉर्मेशन अबाउट दिस वन। सो थैंक यू जेंटलमैन, यू कैन गो फॉर योर ब्रेक नाउ।